आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्शनल्स की। मैं बता दूं कि हमने अपने जो दो ऑप्शनल है, PSIR और हिस्ट्री ऑप्शनल, इन दोनों कोर्स को रिलॉन्च किया है। बेसिकली रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स है। आपको बताना चाहता हूं कि रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स है। अब इसमें बेसिकली है क्या, हमने सिलेबस पूरा ऑलरेडी कवर करवा दिया है, तो आपको टेंशन नहीं है। लाइव हम इसमें डाउट सेशंस और आंसर राइटिंग सेशंस लेंगे, जो कि जुलाई एंड में शुरू होगा। आंसर राइटिंग और डाउट सेशन, ठीक है। तो ये जो कॉम्बो है, ये आपके एग्जाम को बहुत बढ़िया तरीके से, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मजा आ जाएगी। हिस्ट्री तो इस बार मैं ही लूंगा और PSIR ऑप्शनल भी, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शनल आपके लिए जो है वो हम लेके आए हैं, राइट। तो अब आज हम ऑप्शनल की बात करेंगे। ऑप्शनल चूज करने से पहले क्या करें, आपको बता दूं कि अभी 30% ऑफ है। सबसे बड़ी सेल हमने निकाली इस बार, समर सेल है, और रात 12 बजे तक ही आज ऑफर है, ठीक है। तो फटाक से आपको जो भी PSIR और अच्छा, बच्चे बोलते हैं सर एक बात बताइए कि बाकी ऑप्शनल कब आएंगे। देखो, PSIR और हिस्ट्री की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, तो इसीलिए मैंने उसको लॉन्च किया था। अभी ज्योग्राफी के, सोशियोलॉजी के हम लोग धीमे धीमे निकालेंगे। कोशिश अभी ज्योग्राफी के पे काम चल रहा है, तो माइट भी पॉसिबल हम ज्योग्राफी ऑप्शनल निकाल दें। तो देखो, ऑप्शनल लेते समय क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो, 1000, 500, 250 ये पैटर्न है यूपीएससी मेंस का। इस बार तो खैर मेंस में ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं, प्री में ही बैंड बजी। प्री का पेपर बहुत टफ, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया हमारे, तो उनसे मेरी बात हुई, तो वो क्वालिफाई तो उन्होंने किया, बट पेपर तो बहुत ज्यादा टफ था, ठीक है। तो ये आपके GS पेपर हो गए 1, 2, 3, 4, एक पेपर 250 मार्क्स का। ये आपका ऑप्शनल हो गया, ठीक है, और ये आपका एसए हो गया। तो बेसिकली ये जो चीज आपको दिख रही है ना, ऑप्शनल और एसए, क्योंकि GS पेपर 1, 2, 3, 4 में तो वही रटा रटाए मार्क्स ही आते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा, अगर आपने बहुत ही कमाल हो गया तब शायद आप 600 टच कर ले, बट मोस्ट प्रोबेबली उतने ही आते हैं, ठीक है। 500 600 के करीब ही आते हैं, ठीक है, उतने भी शायद नहीं है। और यहां पे अगर ऑप्शनल की बात करें ना, तो ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे आप अपनी मेरिट बनाते हैं। ऑप्शनल और एसए, ये दो सब्जेक्ट से आप अपनी मेरिट बनाते हैं। तो इसीलिए यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शनल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले 2 ऑप्शनल होते थे, बाद में अब एक ही हो गया है, अच्छी बात है। तो कौन से ऑप्शनल चूज करने चाहिए? ऑप्शनल लगभग जितने भी इस दुनिया में सब्जेक्ट है, सब पर ऑप्शनल अवेलेबल है। यूपीएससी ने चांस दिया है कि भाई ऐसा नहीं है कि अगर आपको उर्दू नहीं आती है, मतलब अगर आपको उर्दू आती है, लॉ आता है या मैथ्स आती है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट आता है, आपको लगता है जिस चीज में माहिर हो उसको ले लो। सवाल पूछा जाता है कि सर कौन सा ऑप्शनल अच्छा है। देखिए, यह सवाल गलत है। डिपेंड करता है आप उसमें कितने अच्छे हैं। अगर आप उस सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो वेरी गुड, आप उसको लीजिए। नहीं अच्छे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। अब जैसे इस बार जो टॉपर थी इशिता किशोर, तो उनका जो ऑप्शनल था वो PSIR था। अब PSIR की क्लास हम बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल PSIR था। अब देखिए, लेकिन वो उनके लिए सूट किया। PSIR जो है वो डायनेमिक सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स भी आपको, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशन से लगातार चेंज होता रहता है। सबसे डायनेमिक सब्जेक्ट है PSIR, लगातार चेंज हो रहा है वो, ठीक है। तो अब उनके लिए वो सूट किया। हालांकि PSIR जल्दी भी कवर कर सकते हो, और आपके देखिए बहुत चीजें हैं, वो भी आपको हेल्प करता है। तो बेसिकली हम 4 चीजें जो है वो देखते हैं। कभी भी, ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इस बार भी मैं बता दे रहा हूं। हम क्या क्या देखते हैं जब भी ऑप्शनल चूज करते हैं, ठीक है। पहली चीज हम देखते हैं इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, है ना, ये ऑप्शनल है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं ऑप्शनल। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट। दूसरा हम देखते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं स्कोरिंग, और चौथा हम देखते हैं प्री प्लस मेंस, और इंटरव्यू भी आप लिख लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये 4 चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट, कि क्या उस ऑप्शनल में, उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं, क्या। क्योंकि देखिए, एक ऑप्शनल को तैयार करने में आपके 5 से 6 महीने जाते हैं। पैरेलली आप ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर लीजिए, लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो 1 महीना कम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपने ऑप्शनल ले लिया इकोनॉमी, और आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, तो लाख कोशिश कर लें, आपका इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको लगता है कि लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें ऑप्शनल का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो
वो बढ़िया है। इट जस्ट दैट कि आपने वो आंसर कितने बढ़िया तरीके से लिखा है, एग्जामिनर को आप इंप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो आपको लगता है लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आ रहे तो लिटरेचर ले लो, लेकिन आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो जाहिर सी बात है आप उसमें बहुत ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट सबसे बड़ा फैक्टर होता है मेरे हिसाब से, अगर आप ऑप्शनल चूज कर रहे हो, कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पा रहे हो। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी चीज, ये देखिए ये आमतौर पर भी लागू है कि अगर आप कोई भी चीज इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं ना तो मजा आती है। इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, आप बेवकूफी मत करिए। जैसे फिजिक्स, अगर मान लीजिए आपको लगता है फिजिक्स लेनी है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट आपका डब्बा गोल, तो वो सही नहीं है। आपको बुद्धिमानी से काम लेना है कि आपका इंटरेस्ट और आप उस सब्जेक्ट में अच्छे भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इंटरेस्ट तो भाई मेरा मैथ्स में है और सवाल आए तो धाएं हो गई, वो नहीं होना है। समझ गए आप। तो द फर्स्ट थिंग इसका आपको यह ध्यान रखना है कि जो मैं ऑप्शन ले रहा हूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में मेरी भी पकड़ हो। दूसरा पॉइंट, अब बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनको लगता है कि सर अब कैसे पता लगाए कि हमारा इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं है, क्योंकि हमने आज तक कभी यूपीएससी की तैयारी की नहीं, हम इंजीनियर्स हैं, हम साइंस के हैं, हम कहीं और के हैं, हम कॉमर्स के हैं, तो हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो अब हम सेकंड पे आते हैं, आपका बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड है उस सब्जेक्ट में तो ये सबसे एडेड एडवांटेज होता है, क्योंकि आपकी ऑप्शनल की आधी से ज्यादा मेहनत बच गई, मान के चलो आप। जाहिर सी बात है, जैसे मेरा जो है, मैंने अपना फिजिक्स में एमएससी किया था और फिर मैंने हिस्ट्री भी एमएससी किया, मतलब एमए हिस्ट्री से किया मैंने, फिर मैंने नेट जीआरएफ भी निकाला। तो अब उसमें हुआ क्या कि मेरा हिस्ट्री, मुझे बचपन से इंटरेस्ट था हिस्ट्री में, और हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा भी था और फिजिक्स भी मेरा, बट मैंने हिस्ट्री चूज किया। तो बात इतनी सी है कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैकग्राउंड है तो वो आपको एडेड एडवांटेज देता है। आमतौर पर ग्रेजुएशन में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो उन 3 सब्जेक्ट में एक को तो आप अच्छे होंगे ही होंगे, है ना। ये चीजें, अब इसमें साइंस वालों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। साइंस वाले ध्यान से देखिए कि अगर आपका बीएससी में आपका बैकग्राउंड है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अनटिल एंड अनलेस आप उसमें बहुत ही अच्छे ना हो तो ही आप उसमें जाइएगा। जैसे पीएसआईआर में हमने इस बात का ख्याल रखा है कि जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनका इंटरेस्ट हम दिलवा दें। हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मैंने ही ख्याल रखा हुआ है, ठीक है, कि भाई इस बार तो मैं ही सब कुछ देखूंगा कि भाई जो इसमें नहीं है वो आ जाए फटाक से। तो बात इतनी सी है। तो बैकग्राउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका क्या उस सब्जेक्ट में बैकग्राउंड है। एक तो ये देखना, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। ये सब एक दूसरे से कोरिलेट कर रही है, लेकिन स्टेप 1 इज इंटरेस्ट। भाई देखो कई बार ऐसा होता है कि जब हम 12th में जाते हैं, 11th 12th में, तो बहुत लोगों को साइंस नहीं करनी है, लेकिन जबरदस्ती उनको साइंस दिला दी है, तो वो इंटरेस्ट के विरुद्ध है, तो जाहिर सी बात उसमें प्रॉब्लम होगी। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बचपन से ही आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होती है जो आपको पढ़ने का बहुत मन होता है, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट में बैकग्राउंड है तो आपकी आधी मेहनत बच गई, क्योंकि वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इग्नू की किताबें बहुत बढ़िया हैं, जिन्होंने इग्नू से एमए या बीए किया वो तो भाई बहुत ही ऊपर खड़े हुए हैं, समझ लो, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त सोर्स है। तो बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्ट। दूसरा, अगर मान लीजिए आपका बैकग्राउंड, जैसे आप साइंस से हैं और आपने कोई ह्यूमैनिटीज लेना है, अब आपका बैकग्राउंड तो है नहीं उससे, मान लीजिए आपको पीएसआईआर लेना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपका कोर्स ले ले, बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत ही सस्ते में निकाला है। तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं तो आप क्या करें, आप सब्जेक्ट पढ़ के देख ले थोड़ा। एनसीईआरटी से शुरू करो। एनसीईआरटी सारे ह्यूमैनिटीज की अवेलेबल है, ज्योग्राफी की अवेलेबल है, हिस्ट्री की अवेलेबल है, पॉलिटी की अवेलेबल है, सोशियोलॉजी की अवेलेबल है, सब है, सोसाइटी की अवेलेबल है। तो उसको पढ़ के देख लो, और उसमें एनसीईआरटी खत्म करने में 1 महीना लगेगा, 1 महीने में आपको पता चल जाएगा। या फिर यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हो तो 2-3 महीने बाद ऑप्शनल चूज करो, कोई जल्दी नहीं है। तब तक आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है और किसमें मेरा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये 2 तरीके हो सकते हैं, समझ गए। तो बैकग्राउंड से आपकी आधी से कम मेहनत, बहुत बढ़िया मेहनत, एकदम खत्म, है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हो। और ह्यूमैनिटीज से अगर आपका बैकग्राउंड है तो बहुत ही बढ़िया। और इंटरेस्ट, फिर अगला होता है स्कोरिंग। क्या वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है कि नहीं। देखिए अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन लेना है। अब आपको इंटरेस्ट से क्या करोगे, जैसे मान लो कि आपका इंटरेस्ट है एंथ्रोपोलॉजी में और आपका बैकग्राउंड भी एंथ्रोपोलॉजी रहा है, लेकिन हो सकता है, मान लो कि अगर वो बहुत स्कोरिंग, हालांकि एंथ्रोपोलॉजी की स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन मान लो अगर वो स्कोरिंग नहीं है, फिर जैसे इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्कोरिंग, पता नहीं क्यों नहीं है, बट उसके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, आई डोंट नो, आते हैं, ऐसा आते भी होंगे। तो ये चीज है। तो अब इसमें हम क्या कहेंगे, मैथ्स है, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट भी है, बैकग्राउंड भी है, लेकिन मैथ्स भाई आप हो सकता है स्कोर ना कर पाओ, तो अल्टीमेटली तो आपको एग्जाम निकालना है, तो उसमें आपको ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे
जैसे इस बार जो टॉपर थी PSIR, पिछली बार जो टॉपर थे हिस्ट्री, तो ट्रेंड यही शो कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी से सब्जेक्ट जो है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से मतलब टॉप 10 की बात करें तो वो ज्यादा, हालांकि देखिए कोई थंब रूल नहीं है इसमें भी, मैं ये शायद मेरा गलत स्टेटमेंट होगा, बट वही है ना कि आपका इंटरेस्ट और बैकग्राउंड, ये दोनों चीजें मिला के आपको ऑप्शनल डिसाइड करवा देगी कि अगर आप कोई भी आंसर को बढ़िया तरीके से लिख सकते हो आपके इंटरेस्ट के और आपके बैकग्राउंड पे बेसिस पे, क्योंकि बैकग्राउंड में आपने ग्रेजुएशन में आंसर लिखे ही है कॉलेज में, तो कमाल हो जाएगा। हालांकि यूपीएससी और कॉलेज की राइटिंग बिल्कुल अलग अलग होती है, ये चीज है। तो स्कोरिंग भी आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग है। हो सकता है आपका इंटरेस्ट और बैकग्राउंड ऊपर तो वो इतना स्कोरिंग ना हो, पिछले समय में इतने अच्छे मार्क्स ना हो, क्योंकि याद रखिएगा 500 में से अगर 300 मार्क्स आप ऑप्शनल में ले, आपका काम हो गया, बहुत ही बढ़िया। 250 से 300 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ गए, निकल पड़ी बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 2025 में से 18,000 के करीब मार्क्स लाने हैं। 50% अगर आप मार्क्स आ गए तो आप टॉप 100 में आपको आईएएस मिल जाएगा 1000 मार्क्स के करीब, तो ये समझ के चलिए आप। देन उसके बाद प्री और मेंस, ये आपका बहुत बढ़िया है। देखिए आपको ऑप्शनल वो भी एक बार, जैसे कई बार जैसे हिस्ट्री है, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं तो आपका प्री और मेंस और इंटरव्यू भी, प्री मेंस आपका पूरा तैयार, हिस्ट्री आपको पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं है। और हिस्ट्री के बहुत अच्छे खासे सवाल आते हैं। जीएस पेपर 1 में तो आधा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो गया, और हिस्ट्री तो सब कुछ हिस्ट्री से, भाई पॉलिटिक्स में भी आपको हिस्ट्री पढ़नी है, इकोनॉमी में भी आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, हिस्ट्री में तो आपको हिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है, ज्योग्राफी में भी आपको हिस्ट्री पढ़नी है। तो हिस्ट्री तो समझ लीजिए कि अगर आप कहें तो प्री मेंस खत्म। SIPSIR के साथ है, प्री में भी मदद करेगा, मेंस में भी मदद करेगा, ज्योग्राफी के साथ भी है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको मतलब बहुत, अब जैसे मैथ्स है, मैथ्स आपका ना ही प्री में मदद करेगा ना ही मेंस में मदद करेगा, सीसैट में मदद कर देगा, लेकिन वो भी मैथ्स अलग होती है सीसैट वाली, ये वाली मैथ्स नहीं होती है, ठीक है, ये चीज है। एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत ज्यादा कोई मदद नहीं करेगा आपका, वही ऑप्शनल, वही आंसर राइटिंग में ही आपका बेसिकली मदद करेगा, मेंस में ही, ऑप्शनल में ही आपका मदद करेगा। फिलॉसफी से भी कोई प्री में खास सवाल पूछे नहीं जाते, एस्से में फिलॉसफी आपकी बहुत मदद कर देगा। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, साइकोलॉजी और फिलॉसफी आपको एस्से में बहुत मदद कर देंगे, मजा आ जाएगी आपको। ज्योग्राफी आपकी प्री मेंस में बहुत तगड़े से मदद करेगा। तो ये भी, ये 4 चीजें कंसिडरेशन में हम लेते हैं जब भी ऑप्शनल को डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट और बैकग्राउंड, ये पहली प्रायोरिटी और बैकग्राउंड दूसरी प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है, और स्कोरिंग तीसरी, बाकी चौथी है प्री प्लस मेंस। तो इन चीजों को देख के आप कर सकते हैं, इसीलिए हमने PSIR और हिस्ट्री ऑप्शनल निकाला ही है। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन है, फटाक से कोर्स को अवेल करो, आज रात 12 बजे तक ही सेल है। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।